जय हिंद। पहले हम लोग आपको पढ़ाए थे स्क्वायर निकालने के लिए दो अंकों का स्क्वायर किस प्रकार निकाला जाता है, उसके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक दिया था और आपको कहे थे कि 1 से लेकर के 40 तक का स्क्वायर आप याद रखेंगे। अगर आपने याद किया है तो आज आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आज भी हम इस वीडियो में स्क्वायर ही निकालने के लिए सिखाएंगे, लेकिन कुछ ट्रिक से। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं आज का वीडियो में क्या कुछ खास होने वाला है और सीख पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। ट्रिक कुछ नहीं है, प्रैक्टिस मांगेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर रेगुलर 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद अगर प्रैक्टिस पे रहते हैं तो आपको जीवन भर के लिए याद रह जाएगा। और अगर सिर्फ अभी देख के छोड़ दीजिएगा तो शायद कॉन्सेप्ट कभी कभी भूल जाएगा, क्योंकि इतना है ना पढ़ाने का, स्क्वायर इतना है कि शायद आप लिखते रहिएगा तो 2, 3, 4, 5 दिन तो सिर्फ स्क्वायर में ही लग जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ उसी को लेके चलूँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ज़्यादा फालतू चीज़ें पढ़ाने से फ़ायदा नहीं है। चलिए तो देखते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग करने के लिए। जैसे 100 के आसपास वाली संख्या में आप देखते होंगे 101 होता है, 105 होता है जो 100 के नज़दीक है, 112 होता है, 108 होता है, 110 होता है, 115 होता है। ये 100 के आसपास वाली संख्या है, और भी बड़े बड़े संख्या को आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब होता है कि 98, ये भी तो 100 के आसपास है, नज़दीक में है। 97, ये भी 100 के आसपास में है। 88, ये भी 100 के आसपास में है। 96, ये भी 100 के आसपास में है। ठीक है, 99, ये भी 100 के आसपास में है। कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको 1 से 40 तक अगर स्क्वायर याद है एकदम कंठस्थ, तब मजा आ जाएगा। कितना भी आप ऐठे हुए सवाल को ले लीजिएगा तो यूं ही चुटकियों में बना देंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फिर आपके 100 के आसपास वाली संख्या कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट। 100 के आसपास वाली संख्या का क्या नियम होता है कि 100 में कितने शून्य होते हैं, तो 100 में 2 शून्य होते हैं। तो एक बार में कम से कम मुझे 2 अंक लिखना होगा। एक बार में मुझे कम से कम 2 अंक लिखना होगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 1 ज्यादा है। यहां देखिए ना, यह 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से 1 ज्यादा है। जितना ज्यादा रहेगा उसी संख्या का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर 1, लेकिन लिखेंगे 2 अंक बना करके, इसलिए इसको लिखेंगे 0, 1। अब हम जान रहे थे कि 100 से 1 ज्यादा है, तो आप जो दिया गया संख्या उसमें 1 और ऐड कर दीजिएगा। तो 101 में 1 और जोड़ दीजिए तो 102 हो जाएंगे। बोल पाइएगा? चलिए फास्ट जरा करके देखेंगे। 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से 5 ज्यादा है, और हमको 2 अंक लिखना होता है। तो 5 का स्क्वायर 25, ऑलरेडी ये 2 अंक में बदला हुआ है। फिर 100 से 5 ज्यादा था, तो 100 से 5 ज्यादा था, तो 5 का स्क्वायर 25, तो इसमें 5 और ऐड कर दीजिए तो 110 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया। फिर देखिए ना, यहां पर मुझे 12 ज्यादा मिल गया। 100 से कितना ज्यादा, 12 ज्यादा, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन मुझे 2 ही अंक लिखना है, तो सिर्फ 44 लिखेंगे, कैरी 1। फिर 112 में आप 12 और ऐड कर दीजिए, तो 112 में 12 ऐड कर दीजिएगा तो 124 हो जाएगा। 124 और बकायदा 1 था क्या, कैरी, तो हो जाएगा 125। आपका आंसर है। इसको जरा ध्यान दीजिएगा। 108 है, तो 108 का स्क्वायर कैसे करें, तो बोलिए ध्यान से। 100 से कितना ज्यादा, तो 100 से 8 ज्यादा, तो 8 का स्क्वायर 64। अरे 8 और जोड़ दो ना, तो 108 में 8 और जोड़िएगा तो 116 हो जाएंगे। जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कितना ज्यादा, तो 100 से कितना ज्यादा, तो 100 से 10 ज्यादा, 10 का स्क्वायर 00 हो जाएगा, और 00 हो जाएगा, कैरी 1। फिर बोलिए ना, यहाँ पर 10 ज्यादा, 10 और जोड़ दीजिए तो 120, और कैरी 121 हो जाएगा। उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, 15 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, तो हम लिखेंगे केवल 25, कैरी 2 रहेगा। अरे 115 में 15 और जोड़ दीजिए ना, 130 और 2 132। क्या आप सीख पाए हैं? बिल्कुल उम्मीद करते हैं। तो ये सब तो आसान आसान है, तब आप बना लेते हैं। जरा देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और।
जो थोड़ा सा बड़ा हो, बड़ा अंक ले लेते हैं। इसको आप खुद नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने कहा 132 का लूंगा मैं, 132 का स्क्वायर कैसे करेंगे? अगर आप नहीं जानेंगे तो आप क्या कीजिएगा, 132 गुना 132 कीजिएगा। अरे 1 से लेकर के 140 तक आप याद कर लिए हैं, 1 से अगर 40 तक अगर आप याद कर लिए हैं तो 101 से लेकर के 140 तक का स्क्वायर आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगर आप स्क्वायर नहीं याद किए हैं तब मुश्किल है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 32 ज्यादा है, 32 का स्क्वायर था 1024, 1024 का यहाँ 24 हो जाएगा, कैरी 10। बस 132 में 32 और जोड़ दीजिए तो 164, 164 और 10 174, आपका आंसर हो जाएगा 100। कैसा लगा? ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा है ना। आप इस पे प्रैक्टिस खुद करते रहिए, मोबाइल कैलकुलेटर बगल में रखिए और एकदम गुना करते चलिए या क्वेश्चन को बनाते चलिए, ठीक है। अगर आपको डाउट है तब चलिए लेके चलते हैं इसके आसपास वाले में, कम वाले में लेके चलते हैं। कुछ करना नहीं है, कैरी हमेशा जुटता है, याद रखिएगा। देखिए कुछ नहीं है, बोलिए 100 से कितना कम? 2 कम है, ध्यान देना है, कम वाले में बहुत सारे लड़के फंस जाते हैं। अरे 100 से कितना कम? 2 कम। जितना कम रहेगा उसी का स्क्वायर कर देंगे, तो कम है 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 को हम लिख देंगे 0 4। 98 लिखा हुआ है और 100 से 2 कम था, 98 में 2 और कम कर लीजिए ना तो आपका आंसर हो जाएगा 96 0 4। देखिए ना 97 है, 100 से कितना कम? तो 100 से 3 कम, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसको लिख देंगे 0 9। तो 97 में 3 और कम कर लीजिए ना, तो 3 और कम कर लीजिएगा तो 94 हो जाएगा, ठीक ठाक। चलिए यहां पर देखिए ना 12 कम है, अरे 12 का स्क्वायर 144 को 44 लिखेंगे, 144 में क्या लिखेंगे? देखिए होता क्या है ना कि कैलकुलेशन देख के डरना नहीं है, ठीक है। उसको क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रैक्टिस कीजिए और कभी भी बार बार देखिए होता क्या है ना, आदमी को आदत हो जाता है ऐसे घटाने की, ये सब काम नहीं करिए, खुद से मन से कीजिए, क्योंकि आदत जो लग जाएगा ना ये घटाने वाला तो फिर मन से कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे आप। देखिए 12 का स्क्वायर हुआ, 100 से 12 कम है, 100 से यहाँ पर 12 कम है तो 12 का स्क्वायर 144 का 44 लिखा, कैरी 1। फिर एक 88 में 12 घटा दो, अरे नहीं घटाने आता है ना तो 88 में 2 घटा दो, 88 में 2 घटा दोगे तो 86, अब फिर तब 86 में 10 घटा दो तो 76 और एक कैरी था तो आपका हो जाएगा कितना? 77। बातें समझ में आई? ध्यान दीजिएगा, हमारे बहुत मजा आएगा, ध्यान देते रहो, बड़े बड़े क्वेश्चन को लेके चलेंगे। यहाँ पर 96 है तो 96 कितना कम है? तो 96 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 16। जितना कम होता है या जितना ज्यादा होता है उसी का स्क्वायर करते हैं। बोलिएगा 4 कम है तो 4 और कम कर दीजिए ना, तो बोलिए 96 में मैं 4 कम कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। यहाँ पर 100 में 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 0 1 हो जाएगा और 99 में 1 और कम कर दीजिए ना तो हो जाएगा हमारा 98। ये तो छोटा छोटा था तब तो ऐसा कर लिए, जरा आइए ना एक और थोड़ा सा बड़ा अंक लेकर देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा जरूर। जैसे मैंने बोला 68 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बोला 68 का स्क्वायर, ठीक है, मैंने बोला 68 का स्क्वायर। अरे कितना भी बड़ा संख्या होगा आप कर पाएंगे जब आपको 1 से 40 तक का याद रहेगा स्क्वायर तब, और नहीं याद रहेगा तब क्या कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। देखिए 68 स्क्वायर होता है, 68 का स्क्वायर होता है, उसको आप याद करना पड़ेगा, लेकिन मुझे निकालने के लिए बताना है कि कैसे फास्ट बताएंगे। जल्दी बोलिए 100 से कितना कम है? तो ध्यान दीजिए, अगर 70 होता तो 30 कम होता, अरे 70 होता तो 30 कम होता, यहाँ पर 68 है, इसका मतलब 32 कम है। 32 का स्क्वायर होता 1024, तो 1024 के 24 हो जाएगा, हाथ में 10 बचा हुआ है, मन में रखिए। फिर अब देखिए यहाँ से 68 में आपको 32 कम है तो 68 में 32 घटाना पड़ेगा, तो 68 में 32 नहीं घटाइए, 68 में पहले 2 घटा लीजिए, तो 68 में 2 घटा लीजिए 66 और फिर 30 घटा लीजिए, तो 66 में अगर आप 30 घटा लीजिएगा तो 36 हो जाएगा, 66 में अगर आप 30 घटा लीजिएगा तो 36 हो जाएगा और कैरी 10 जोड़ना है तो 36 10 46 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को तुरंत सोल्व कर लेंगे। देखिए और आगे कैसा क्वेश्चन आएगा, तो ये तो हम लोग 100 के आसपास पढ़ रहे थे, आगे देखते हैं 1000 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग। देखिए 1000 वाली संख्याओं के आसपास
वर्ग कैसे करेंगे, जैसे हो जाएगा 1005 का स्क्वायर, 1016 का स्क्वायर, 1035 का स्क्वायर। ठीक है, अरे बहुत बड़ी बड़ी संख्या का स्क्वायर आप निकाल देंगे। यहां देखिएगा 998 का स्क्वायर 1000 के आसपास है, 996 का स्क्वायर 1000 के आसपास है, 990 का स्क्वायर 1000 के आसपास है। आप और भी संख्या अपने मन से ले सकते हैं, नीचे 40 तक ले सकते हैं, 75 ले सकते हैं, 76 ले सकते हैं। मैं सिखा रहा हूं इसलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना कर रहे। 50 क्वेश्चन करवाने से आप ज़्यादा तेज नहीं होइएगा। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट को लेकर चलिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें 1000 में 3 शून्य होते हैं, तो एक बार में आपको 3 अंक लिखना होगा। क्लियर? तो देखिए, तो 1000 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, तो 5 का स्क्वायर 25, तो ये तो 2 ही अंक हुआ, इसे तो 3 अंक बनाना है, 3 अंक बन गया। बोले 1000 से 5 ज्यादा था, तो 1000 में 5 में 5 और जोड़ दीजिए ना, तो 1010 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए ध्यान देंगे आगे। यहाँ पर 16 ज्यादा है 100 से, 16 का स्क्वायर 256, ये 3 अंक कवर कर लिया है, इसलिए टेंशन नहीं है। 1016 है, 1016 में 16 और जोड़ देंगे 1032 हो जाएगा। काम आपका हो रहा है, बिल्कुल चुटकियों में बना पाएंगे अगर आप 1 से 40 तक वर्ग याद कर चुके हैं तो। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जरूर देखिए, तभी मजा आएगा, है ना। यहां पर देखिएगा 35 ज्यादा है, 35 का स्क्वायर था 1225, लेकिन जल्दी से बताइए क्या मुझे 3 ही अंक ना लिखना है, तो ये कैरी हो जाएगा आपका, एक कैरी हो गया। बोलिए 1035 का 1035 में 35 और जोड़ देंगे 1070 है, 171, 1071 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर देखिएगा ध्यान से, 998 है, तो 998 में बालक 2 कम है। देखिए ना, 1000 में कितना कम है, 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 को लिखिएगा 004, क्योंकि 3 अंक बनाना होगा। और 998 में ध्यान दीजिएगा, 1000 से 2 कम था, 2 इसमें और कम कर लेंगे तो 996 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1000 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को लिखेंगे 016, क्योंकि 3 अंक मुझे बनाना है। और जल्दी से 4 और कम कर दीजिए, 4 1000 से 4 कम है, 4 और कम कर दीजिए तो हो जाएगा 992। यहां देखिएगा 10 कम है, 1000 से 10 कम है, 10 का स्क्वायर 1000 होता है, 1000 का मतलब 3 शून्य ले लिया और कैरी 1 हो गया, कैरी 1 हो गया। अब यहां देख रहे हैं कि 1000 से 10 कम है, 10 और कम कर लीजिए, तो 10 और कम करिएगा तो 980 हो जाएगा, और 980 और कैरी 1 तो 981 आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 1000 के आसपास रहेगा तो भी कर लेंगे। आइए जरा देखते हैं 10,000 के आसपास रहेगा, 1 लाख के आसपास रहेगा तो कैसे करेंगे, जरा उसको भी समझिए। 10,000 के आसपास रहे, 1 लाख के आसपास रहे, सब बन जाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 10,008 का स्क्वायर, कोई ऐसी संख्या ले लेंगे, है ना। यहां ले लेते हैं हम 26 ले लेते हैं। चलिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,26,000 का, 1,26,000 का स्क्वायर है। यहां पर देखिएगा ध्यान से, आप माइनस वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे 9,998 का स्क्वायर 10,000 से कुछ कम है ना। यहां पर लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 99,905 का स्क्वायर। देखिएगा 1 लाख से कम है, 1 लाख से क्या है, कम है। देखो कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट देखिए। यहां पर देखिए 10,000 में कितने शून्य होते हैं, तो 10,000 में आप देखिएगा, अब मैंने बोला कि यहां पर 10,000 के आसपास निकाल रहा हूं मैं, यहां पर 1 लाख के आसपास निकाल रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि 1000 में 3 शून्य होते हैं, तो 10,000 में 4 शून्य हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं 4 अंक बनाऊंगा,
तो बोलिए 8 ज्यादा है 10,000 से, कितना ज्यादा है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मुझे 4 अंक बनाना है तो 4 अंक लिख देंगे। उसके बाद इसमें 8 ज्यादा था तो 8 और जोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा 10,000, यहाँ 16 लिख देंगे, तो आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कैलकुलेटर निकाल के चेक करिए फटाफट। यहाँ देखिएगा, यहाँ 1 लाख में 26 ज्यादा है, तो 26 का स्क्वायर होता है 676, तो यहाँ लिख देंगे 676। लेकिन मुझे 4 अंक बनाना है कि 5 अंक, मुझे बनाना है 5 अंक, तो इसे जल्दी से 5 अंक में कन्वर्ट कर देंगे। 5 अंक बन गया, और 1,26,000 में 26 और जोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा 1,52,000। यही आपका क्या आंसर, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर, यहाँ 10,000 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर 0,4, यहाँ पर 4 अंक होंगे आपका। अब जरा 2 कम है, 2 और कम कर लीजिए, तो 9996 हो जाएगा, आंसर हो गया। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना कम है, तो यहाँ पर 5 कम है, 1 लाख में 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर आपको 5 बनाना होगा, 5 अंक बनाना होगा। मैंने 5 अंक बना लिया। अब इसमें 5 और कम कर दीजिए, तो 99990 आपका ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से सीखे होंगे। अरे बहुत कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, लेकिन अभी मैं एक ही वीडियो में सारा नहीं दे सकता हूँ, वीडियो बहुत उलझन में हो जाएगा और आपको लगेगा कि पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आसपास सीखे हैं, अगले वीडियो में फिर हम लोग सीखेंगे और भी वर्ग निकालने के लिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 3 अंक वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। यूं चुटकियों में निकालिएगा, लेकिन जब मेरा कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा तब। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।